हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024 का सेशन जो है रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तक आपने यदि रजिस्टर नहीं किया है तो आप आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो की मदद से आप अपना रजिस्ट्रेशन 9, 10, 11, 12 ऑल कैटेगरी वाइज क्लास से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने पीसी या मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र में आकर के यूपी स्कॉलरशिप टैब में भर देना। उसके बाद एंटर करने के बाद से यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की जो पहली वेबसाइट है उसे आपको ओपन कर लेनी। ओपन करने के बाद से आप देखेंगे कि स्कॉलरशिप एंड फीस रिजनमेंट ऑनलाइन सिस्टम आपके सामने खुल चुका है। उसके बाद से आप देखेंगे होम के बगल में स्टूडेंट का कॉर्नर जो है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा रजिस्ट्रेशन का पहला ही ऑप्शन। उस उस पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश एसटी एससी जनरल कैटेगरी फ्रेश जो है। जनरल और एसटी एसटी का कानून पहले ही दिया है, उसके बाद से ओबीसी का कानून बीच में दिया है। उसके बाद में यदि आप अल्पसंख्यक में आते हैं, जो मुस्लिम जो पिछड़ी जाति के आते हैं और अदरवाइज जो अल्पसंख्यक में आते हैं वो ये इस तीसरे वाले आइकन में रजिस्टर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्री मेट्रिक यानी 9-10 फ्रेश का यदि आपको करना है तो आप पहले ही वाले तीनों से में सेक्शन से पहले वाली जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के आपके पहले ही ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर जो 9-10 के आप स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पे तीनों को बताऊंगा। 9-10 11-12 बीए बीएससी बीकॉम ऑल कैटेगरी आईटीआई आदि सभी के प्रकार के मैं यहाँ पे रजिस्टर करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे प्री मेट्रिक अगर जो 9-10 के आप छात्र हैं तो प्री मेट्रिक फ्रेश और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्री मेट्रिक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ नया इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार के खुल के आएगा। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो देखेंगे आपकी 9-10-2024 से 25 यानी कि 24 चल रहा है। आने वाले समय 25 रिन्यूअल में भी आपको यह रजिस्ट्रेशन नंबर काम देगा। उसके बाद में सबसे पहले ही ऑप्शन पे आप देख सकते हैं जिला यानी कि सिटी को अपने सेलेक्ट करना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद आना है अपने शिक्षण संस्थान वाले ऑप्शन में। उसके बाद से अपने जो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं या जो कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सब करने के बाद से आप तीसरा देखेंगे कि वर्ग जाति समूह यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस जाति में आते हैं। ये वहाँ पे अगर जो आप ओबीसी आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पे पहले से शो होगा। उसके बाद से रिलीजन यानी कि धर्म। चौथा ऑप्शन में आप धर्म देखेंगे तो धर्म ऑटोमेटिक यहाँ हिंदू ही एक ही ऑप्शन केवल रहेगा। उसके बाद से छात्रा का नाम यानी कि मट यदि आप छात्रा का नाम भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड से ही अपने छात्र का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर में सीडेड है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है जो 10 अंकों का होगा। उसके बाद से आपके मोबाइल पे 6 अंक की ओटीपी जाएगी। उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वामित्व पासवर्ड डालें यानी कि आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है जो पहला कैपिटल से रहेगा, उसके बाद स्मॉल से, उसके बाद @ या कोई भी आप शिफ्ट के साथ में कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद से कोई 4 डिजिट या 6 डिजिट या 8 डिजिट आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि किस तरह आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। तो कुछ इस प्रकार से आप एक पासवर्ड बना करके यहाँ सबमिट पासवर्ड डाले वाले ऑप्शन में भर देना है। उसके बाद में कंफर्म करने वाले 8 सेक्शन में आपको जो सेम पहले वाले सेक्शन में डाले हैं पासवर्ड उसी तरह यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने दिया हुआ कैप्चा कोड जो पहले से ही करा डालें उस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है। और ज़्यादा देर हो जाता तो यहाँ पे आप दूसरा कैप्चा भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा हो गया तो मैं इस कैप्चे को यहाँ पे फिर से पुनः यानी कि दोबारा इसको यहाँ पे फिल करता। उसके बाद से आपको जनरेट वाले ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस आपके सामने आएगा जो आपके मोबाइल पे 6 अंक की डिजिट की ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगी। उसके बाद से आप उस ओटीपी को जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद से जो रजिस्टर्ड आधार से मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे जो 6 अंक की ओटीपी हो गई यहाँ पे उस ओटीपी को फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद से आप देखेंगे उसके बाद में आपको दूसरे वाले सेक्शन में
कैप्चा भर देना है। कैप्चा भर के उसके बाद में सबमिट ओटीपी एंड प्रोग्रेस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि कक्षा 9-10 का यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ध्यान देना है और ध्यान पूर्वक ही आपको सभी सेक्शन को यहाँ पे भरना है, क्योंकि बार बार आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से आप सबमिट वाले ऑप्शन जो रजिस्ट्रेशन का है प्रोसीड, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस नंबर को नोट करें। आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं यदि आपके पास प्रिंटर है, नहीं तो आप मोबाइल से करना है तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है ये। और यदि स्क्रीनशॉट नहीं कर पाते हैं तो इस जो नंबर है आपका रजिस्ट्रेशन संख्या, इस नंबर को आपको नोट करके रख लेना, क्योंकि यह आपके 9-10 दोनों सेशन में आपके काम है। उसके बाद से हम फिर से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि जो 11 और 12 फ्रेश का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेश का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फिर से इंटरमीडिएट फ्रेश वाले पे जैसे क्लिक करेंगे दूसरे वाले सेक्शन में, यहाँ पे उसी तरह सेम प्रकार से अपना जिला चूज कर लेना है। जिला चूज करने के बाद से अपना जो जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद जिस जाति की आप आते हैं, यदि आप अनुसूचित जाति, हम SC ST जनरल का यहाँ पे भर रहे हैं, तो यदि आप SC ST अनुसूचित जाति जनरल आते हैं तो यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद में रिलीजन ऑटोमेटिक हिंदू ही रहेगा। उसके बाद में आपको आधार रजिस्टर्ड नेम जो छात्रा का नाम है जो आधार पर रहेगा उसी को भर देना है। आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद में हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आप यहाँ देख सकते हैं कि हाई स्कूल जो बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है, आप CBSE बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं, तो ज़्यादातर बच्चे यूपी बोर्ड के ही स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हाई स्कूल बोर्ड अनुक्रमांक डालना है, तो पहले वाले सेक्शन को छोड़ करके दूसरे वाले ही सेक्शन में भरना है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली यही है कि पहले वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं भरना है, दूसरे वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे भरना है। यदि आप पहले वाले सेक्शन में भरेंगे तो यहाँ पे आप नहीं भर पाएंगे। उसके बाद से मैंने पहले ही आपको बताया कि अपना पासवर्ड कैसे बनाना है, उसी तरह सेम पासवर्ड बना करके दोनों वाले सेक्शन 10 और 11 में फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद से आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है जो यहाँ सामने दिख रहा है। यदि बहुत देर हो जाता है तो कैप्चा को रिसेट कर सकते हैं, जो दूसरा कैप्चा आएगा। उसके बाद से जनरेट वाले OTP वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर पे जो OTP जाएगी उस OTP को यहाँ फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद से यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस प्रकार का नया जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी इस प्रकार से दिखेगी। देखिए यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट किया है। इस प्रकार से आपको नंबर सेम उसी प्रकार से आपको नोट करके रख लेना है या प्रिंट कर लेना है। उसके बाद से हम बताएंगे कि BA BSc BCom ITI जो है उसको कैसे, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे फिल करेंगे। तो आपको आ जाना है पोस्ट मैट्रिक अदर स्टूडेंट इंटरमीडिएट फ्रेश। उसके बाद से तीसरा जो ऑप्शन है किसी भी वर्ग के आप आते हैं तो तीनों वर्ग में आप तीसरे ही वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपके सामने सबसे पहले ही जिला जो सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यदि आप ITI के छात्र हैं तो आप देख सकते हैं कि ITI वाला भी सेक्शन यहाँ पे सभी गवर्नमेंट का ITI का खुल चुका है। उसके बाद में कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में वर्ग जाति समूह जो आप जिस भी कैटेगरी के हैं, उसके बाद से रिलीजियन हिंदू सेलेक्ट करना है और आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नंबर नाम जो है यहाँ पे आपको उसको फिल करना है। आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से अटैच है उसी को मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे जिस समय आप कक्षा 10 उत्तीर्ण किए हैं उसको यहाँ पे आप फिल कर देना। उसके बाद में जिस बोर्ड के आप छात्र हैं उस बोर्ड को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में अपने हाई स्कूल का अनुक्रमांक जो रोल नंबर है यहाँ फिल करना है। और यहाँ पे जो जिस प्रकार मैंने पहले ही बता चुका कि पासवर्ड किस तरह बनाना है, तो यहाँ पे पासवर्ड आपको 10 और 11 दोनों वाले सेक्शन में बना करके मजबूत पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद में आप देख सकते हैं आपके सामने कैप्चा जो 5 अंक का हर हर रजिस्ट्रेशन में आपको दिखेगा उसी को यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड मैंने दोनों में यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे उस कैप्चे को यहाँ पे एंटर करना है। यदि देर हो जाता है तो उस कैप्चे को फिर से रीसेट कर लेना है। उसके बाद जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद में आपको 5 से 6 OTP यहाँ पे जो आपके पास गई
ओटीपी को फिल करते ही आपके सामने रजिस्टर जो स्लिप है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करके या लिख करके या प्रिंट, जिस प्रकार आपको सुझाव से उसको रख लेना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्लास का या किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार का है, तो यहाँ पे आप इस वीडियो की मदद से रजिस्ट्रेशन, जो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का ही, इस प्रकार कर सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम आएंगे नए वीडियो में जो आपको स्कॉलरशिप